स्वागत है आप सभी लोग का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस पे आऊँ मैं। आज का वीडियो जो है वो हमारा बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 जो री एग्ज़ाम होने वाला है ये उससे संबंधित है। और इस वीडियो में खासकर हम बिहार जो स्पेशल है, बिहार स्पेशल को कवर कर रहे हैं। इसमें बिहार से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, उन्हीं तथ्यों को हम लेकर के आए हैं आपके समक्ष। तो इन सारे बिंदुओं पर हम बात करते हैं। इस वीडियो में हम देखिए महत्वपूर्ण जो बिहार का स्थापना दिवस है उसको हम देखेंगे, बिहार का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार को हम समझेंगे, और बिहार का जो समुद्री तल से ऊंचाई कितनी है वो भी हम समझेंगे। इसमें कितने कुल जो है प्रमंडल हैं वो भी समझेंगे। विधानसभा सीटों की, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा सभी हर एक चीज़ इसमें समझेंगे। और वनों का इसमें क्या प्रतिशत औसत रहा है बिहार भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का क्या स्थान रहा है वनों की दृष्टि से, और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है इसमें ये भी देखेंगे, और बिहार में सर्वाधिक जिला कौन सा स्थान है। सारी चीज़ इसमें हम बारी बारी पॉइंट करके एक एक बारी पॉइंट करके समझते हैं। तो आज की वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। 2-3 नंबर से आपको इसमें से जरूर प्रॉफिट होने वाला है आपको। आइए कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। देखिए यहाँ से हमारा जो है, देखिए ये सामान्य परिचय है। इसमें स्थापना पूछ रहा है कि बिहार की स्थापना कब हुई थी। तो बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था। जब उसके पहले देखे होंगे 1905 में जब बंगाल का विभाजन किया गया था, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया गया था। उसी के बाद में जो है बिहार का स्थापना किया जाता है। फिर तो बिहार की स्थापना की अगर हम बात करें तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था। इसे 22 मार्च को मनाने की घोषणा की गई है। तो अगर पूछा जाए कि बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है तो 22 मार्च को मनाया जाता है, ये आप ध्यान रखिए। बिहार की राजधानी की हम बात करें तो बिहार की राजधानी पटना है, ये भी ध्यान रखिए। बिहार का अक्षांशीय विस्तार देखिए यहाँ से कुछ थोड़ा जटिल दे रखा है अक्षांशीय विस्तार, तो आप इसको मोटा मोटा याद रख सकते हैं। इसको 24 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री तक आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो 24 अक्षांश से लेकर के 27 अक्षांश तक इसका जो है यानी अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करें कि इसका देशांतरीय विस्तार कितना है, तो इसको देशांतरीय विस्तार यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि देशांतरीय, देखिए ये देशांतरीय विस्तार है। तो देशांतरीय विस्तार देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 83 देशांतरीय और 88 से, यानी 83 से देशांतर और 88 तक ये इसका देशांतरीय विस्तार है। मगर कहीं कहीं कभी कभी परीक्षाओं में 84 यहाँ पर भी दे रखा होता है, 84 से लेकर के 88। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप परीक्षा हाल में बैठे तो आप इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर ऑप्शन में क्या है। अगर 83 आपको मिल रहा है तो आप 83 को क्लिक करिए, अगर आपको 83 नहीं मिल रहा है तो 84 अगर दे रखा होगा तो आप 84 से लेकर के 88 तक आप क्लिक कर सकते हैं। ये भारत यानी बिहार का जो है देशांतरीय विस्तार है, इसको ध्यान से रखना है। पर बिहार के हम क्षेत्रफल की बात करें कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट आगे यहाँ से पॉइंट और देखते हैं, सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। देखिए बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, अगर हम बात करें कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के अनुपात का कितना है, तो 2.86% है। ये सीधा सीधा फैक्ट पूछा हुआ है परीक्षा में, इसे याद रखना है। नेक्स्ट अगला देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में स्थान कौन सा है बिहार का, तो क्षेत्र जो स्थान है वो 13वां स्थान है, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, एक प्रश्न आप हमें कमेंट में बताइएगा कि बिहार में जो बोधि वृक्ष है वो कौन सी पीढ़ी का है, तो वो आप हमें कमेंट में बताना है कौन सी पीढ़ी का है। चौथी है, पांचवी है, तीसरी है या छठी है, कौन सी है आप हमें कमेंट में बताना है। बिहार की अगर हम राजकीय भाषा की बात करें तो बिहार की राजकीय भाषा फर्स्ट हिंदी है, और द्वितीय राजकीय भाषा की बात करें तो वो उर्दू है। बिहार की अगर हम उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, देखिए उत्तर से यहाँ से उत्तर से लेकर के अगर दक्षिण तक हम बात करें तो बिहार की कितनी है, 345 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और चौड़ाई की अगर हम बात करें तो इसकी चौड़ाई कितनी है, तो 483 किलोमीटर जो है इसकी क्या है, चौड़ाई है। ये भी ध्यान रखना है, ये सारे परीक्षा में फैक्ट पूछे गए हैं कि बिहार की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, 345 किलोमीटर, और यानी पूर्व से पश्चिम तक इसकी कितनी है, तो इसकी 483 किलोमीटर है। इसकी वर्षा जो है कितनी है, तो 1205 मिलीमीटर जो है इसकी क्या गई है, दर्ज की गई है बिहार की। नेक्स्ट अगला यहाँ से समझते हैं। देखिए राज्यसभा क्षेत्र इसमें कितने आते हैं, तो राज्यसभा क्षेत्र जो है इसमें 16 आते हैं, ये भी ध्यान रखना है। महानगरों की अगर हम संख्या की बात करें तो महानगर इसमें एक ही महानगर है, वो है पटना, जो बिहार की क्या है, राजधानी है। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें कितनी हैं, तो देखिए बिहार में लोकसभा जो अनुसूचित जाति की लोग जो सीटें कितनी आरक्षित हैं, तो वो 6 सीटें हैं। अच्छा, आप हमें कमेंट में बताइए कि बिहार में लोकसभा सीट कितनी टोटल है, बिहार में लोकसभा टोटल कितनी सीट है। साथ में विधानसभा भी सीट बतानी है, विधानसभा ये सारे पॉइंट पूछे हुए हैं। विधानसभा तो ये दोनों आप हमें कमेंट में बताइए, बिहार में लोकसभा सीट कितनी है और विधानसभा सीट कितनी है। तो विधानसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें कितनी हैं, देखिए यहाँ पर लोकसभा में अनुसूचित जाति की सीटें पूछा है, तो लोकसभा में यानी बिहार की लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 6 सीटें हैं। और यहाँ पर विधानसभा में अनुसूचित जाति की सीटें कितनी हैं, तो वो 38 हैं, यानी 38 सीटें हैं। विधानसभा में अनुसूचित जाति और यानी अनुसूचित जनजाति ST की, यानी अर्थात ST की कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो वो मात्र 2 सीटें आरक्षित हैं। देखिए लोकसभा में अनुसूचित जाति की 6 सीटें हैं, विधानसभा में 38 सीटें हैं, और अनुसूचित जनजाति की कितनी सीटें हैं, तो वो मात्र 2 सीटें हैं। राज्य विधानसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है, तो 243 है। ये ध्यान रखिएगा कि राज्य में जो विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं बिहार की, तो 243 सीटें हैं। देखिए यहीं से आपको आंसर जो है मिल गया। अगला हम देखते हैं यहाँ से, राज्य विधान परिषद में
सदस्यों की संख्या कितनी है, तो बिहार राज्य यानी बिहार राज्य में विधान परिषदों की सीटें कितनी हैं, तो वो 75 हैं। देखिए ध्यान रखना कितनी है, 75 हैं। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है इसकी, तो 53 मीटर है, यानी 173 फीट है। देखिए दोनों ऑप्शन कोई भी आ सकता है, एग्जामिनर कोई भी दे सकता है, या तो 53 मीटर भी दे सकता है या फिर 173 फीट भी दे सकता है। तो इसलिए आपको आंसर दोनों याद रखने हैं। अगर मीटर में आएगा तो 53 आएगा, अगर फिट में आएगा तो 173 आएगा, दोनों याद रखिएगा। फिट है। भौगोलिक अवस्थिति कितनी है, तो भारत के पूर्व भाग में स्थित है ये। बिहार जो है भारत के कहाँ पर स्थित है, तो देखे होंगे अगर हम अक्षांश की दृष्टि से अगर हम देखेंगे, ये देखिए हमारा ये ग्लोब है, अगर इसमें हम पृथ्वी की दृष्टि से देखते हैं तो ये हमारी 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है पृथ्वी को जो क्या करती है, पूर्व से पश्चिम में डिवाइड कर रही है। ये हमारी अक्षांश ये हमारी विषुवत रेखा है जो पृथ्वी को उत्तर से दक्षिण में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। अब यहीं पर देखे होंगे ये हमारा यहाँ पर भारत दिखाई देता है। 1 मिनट, ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारी विषुवत रेखा है और ये हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है। तो आप जब पृथ्वी यानी ग्लोब की दृष्टि से आप देखते हैं तो भारत यहाँ पर देखे होंगे, भारत भी कहाँ पर दिखाई देता है, भारत भी उत्तर और पूर्व का हिस्सा दिखाई देता है। लेकिन भारत में भी पूछा गया है कि भारत में बिहार का क्षेत्र कहाँ से है, तो ये अपना हो गया भारत। और भारत में ये यहाँ पर देखे होंगे इस तरीके से, ये यहाँ पर ये इस तरीके से, ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश हमारा है और उत्तर प्रदेश के ठीक जस्ट बगल में ये हमारा बिहार है। तो बिहार भी अगर देखा जाए तो बिहार भी देखे होंगे ये इस तरीके से, अगर हम उत्तर और दक्षिण अगर उसको कर लें तो भी हमारा बिहार भी यानी उत्तर और पूर्व से निकल करके आता है। तो बिहार भी अगर पूछा जाए कि भौगोलिक अवस्थिति में कहाँ पर है, तो भारत के यानी भारत के उत्तर और पूर्व में स्थित है बिहार हमारा, ये ध्यान रखना है इसको। अच्छा, उत्तर प्रदेश भी इसी में आता है, इसी एरिया में आता है। नेक्स्ट है, अगला देखते हैं जलवायु कैसी है इसकी, बिहार की जलवायु कैसी है, तो उष्ण मानसूनी इसकी जलवायु है, ये भी ध्यान रखना है। इसकी औसत वर्षा कितनी दर्ज की गई है, तो 112 सेंटीमीटर इसकी औसत वर्षा जो है दर्ज की गई है, किसकी, बिहार की। अगला यहाँ से समझते हैं, देखिए सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, बिहार का जो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो वो बिहार का एक जिला है किशनगंज, उसे ध्यान रखना है। ये बिहार का किशनगंज है जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होती है, वर्षा होती है। न्यूनतम अगर हम बात करें कि सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, तो वो औरंगाबाद है, वहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। अगर वनों का औसत अगर हम देखते हैं बिहार में, वनों का यानी टोटल बिहार में वनों का औसत कितना है, तो 7.76% है, ध्यान रखना है 7.76% है ये बिहार का वनों का औसत प्रतिशत है। अच्छा, पूरे भारत में वनों का औसत प्रतिशत कितना है वर्तमान में और कितना होना चाहिए, दोनों आप हमें कमेंट में बताइएगा। अच्छा, एकदम बता दे रहे हैं कि देखिए दोनों होना तो चाहिए 33% होना चाहिए पूरे भारत में, यानी 33% पर वन होने चाहिए, मगर वर्तमान में कितने परसेंट पर है ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट अगला देखिए, हम देखते हैं वनों का कुल क्षेत्रफल है भारत के अनुपात का कितना है, तो 2.86% है, ये अभी हम प्रश्न को चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट अगला समझते हैं, यहाँ से देखते हैं भारत में राज्य में सर्वाधिक पाए जाने वाले वन कौन से हैं, तो राज्य में बिहार राज्य में जो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाने वाले हैं वो कैसे हैं, पर्णपाती हैं, अर्थात यानी पर्णपाती वन यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं बिहार में। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, बिहार का सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो वो शेखपुरा है, जहाँ पर 82% क्या होती है यहाँ पर यानी सिंचाई की जाती है, सिंचित क्षेत्र ये है। अगर न्यूनतम सिंचित क्षेत्र वाला हम जिला की बात करें तो बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर न्यूनतम सिंचित क्षेत्र वाला होता है, तो वो जमुई है, जहाँ पर मात्र ही 16% होती है, ये भी ध्यान रखना है। कुल सिंचाई में प्रतिशत भाग नलकूपों तथा कुओं से कितना होता है, तो 63% होता है, यानी बिहार में कुल जो सिंचाई है वो नलकूपों से यानी अर्थात जो हमारे जो है सिंचाई बिहार में की जाती है तो वो 63% जो है बिहार में मशीनों के द्वारा जो है सिंचाई की जाती है, बाकी नहरों के माध्यम से भी की जाती है। नेक्स्ट अगला देखते हैं नहरों के माध्यम से कितने परसेंट की जाती है, तो 30% जो है बिहार में 30% सिंचाई जो है वो कैसे नहरों से की जाती है। राज्य की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो बिहार राज्य की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वो गंगा नदी है। गंगा नदी कितने राज्यों से होकर के प्रवाहित होती है, तो ये आप हमें बताना है। अच्छा, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, देखिए गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड के गौमुख नामक स्थान से निकलती है और उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश, देखिए यहाँ पर यूके अर्थात यानी उत्तराखंड, फिर नीचे आ गया उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से आगे पड़ेगा बिहार, बिहार से होकर के बिहार के आगे फिर पड़ेगा झारखंड, JH अर्थात झारखंड, और झारखंड से होते हुए आगे चली जाती है पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। तो जो गंगा नदी कितने राज्यों से होकर के प्रवाहित होती है, गंगा नदी 5 राज्यों से होकर के प्रवाहित होती है, देखिए उत्तराखंड 1, उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3, झारखंड 4 और पश्चिम बंगाल 5। तो सबसे अगर देखा जाइए कि देखिए गंगा नदी जो कितने राज्यों से होकर के प्रवाहित होती है, 5 राज्यों से प्रवाहित होती है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न कि राज्य की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो राज्य की सबसे बड़ी नदी अगर देखा जाए तो वो कौन सी नदी हो जाएगी, गंगा नदी ही हो जाएगी। अच्छा, भारत की अगर सबसे बड़ी नदी पूछा जाए तो भी कौन सी ऑप्शन हो जाएगा, तो भी गंगा नदी ही हो जाएगा, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा नदी ही है। नेक्स्ट है अगला, यहाँ से देखते हैं बिहार की शोक नदी किसे कहा जाता है, काफ़ी फेमस है ये बिहार की नदी, तो कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने मार्ग बदलने के लिए काफ़ी कुख्यात रहती है।
नेक्स्ट है अगला देखिए, सर्वाधिक पाए जाने वाली मिट्टी बिहार में जो सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो वो जलोढ़ मिट्टी है जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि बिहार एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर यानी नेपाल से निकलकर नदियाँ आकर के गंगा नदी में मिल जाती हैं, और कुछ दक्षिण भारत से जाकर के नदियाँ बिहार यानी दक्षिण भारत से नदियाँ निकल करके जाती हैं जो गंगा नदी में जाकर के मिल जाती हैं। इसलिए बिहार एक केंद्र बन जाता है, और बिहार केंद्र बन जाने की वजह से बिहार में सबसे ज़्यादा मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि अक्सर नदियाँ जो ही होती हैं वही जो है जलोढ़ मिट्टी अपने साथ ला करके यानी साथ लाती हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो है बिहार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इसे ध्यान रखना है। मुख्य यहाँ की खाद्य फसल कौन सी है, तो मुख्य यहाँ की खाद्य फसल जो है चावल है। नेक्स्ट है देखिए, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिले कितने हैं, तो नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के 7 जिले हैं। यहाँ पर देखिए ये पूछा जाता है परीक्षा में, कोई ना कोई प्रश्न यहाँ से पूछ लेगा। देखिए सबसे कौन सा जिला है, तो पूर्वी चंपारण है। पूर्वी चंपारण जो बिहार का जिला है वो नेपाल से सीमा बनाता है। पश्चिमी चंपारण ये भी जो बिहार से नेपाल से सीमा बनाता है। सीतामढ़ी है, सुपौल है, मधुबनी है, अररिया है और किशनगंज है। ये जो 7 जिले हैं ये नेपाल से सीमा बनाते हैं, इसे ध्यान रखना। यहाँ से परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न, एक बार जब टीआरई 1 हुआ था एग्जाम, तो उसमें जो है ये पूछ लिया था, मधुबनी जो जिला पूछ लिया था कि मधुबनी जिला जो है किससे सीमा बनाता है, तो ये नेपाल से सीमा बनाता है, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला यहाँ से समझते हैं, देखते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश से सटे बिहार के जिले कितने हैं, तो उत्तर प्रदेश से कितने जिले जो हैं, बिहार के ऐसे कितने जिले हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं, तो 8 जिले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। कौन कौन से, देखिए सारण जिला है जो बिहार उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है, सिवान है, आरा है, बक्सर है, गोपालगंज है, रोहतास है, कैमूर है, पश्चिमी चंपारण है। तो ये जो 8 जिले हैं ये उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। अच्छा, साथ साथ में झारखंड से सटे जिले हम देख लेते हैं कि झारखंड से सीमा बनाने वाले बिहार के जिले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो झारखंड से सीमा बनाते हैं। तो झारखंड से 8 जिले जो हैं बनाते हैं। कौन है, गया है, नवादा है, बांका है, जमुई है, भागलपुर है, कटिहार है, औरंगाबाद है, रोहतास है। ये ऐसे हैं जो कहाँ यानी से जो है झारखंड से ये सीमा बनाते हैं, इसे ध्यान रखना है। अगला देखते हैं पश्चिम बंगाल से बनाने वाले जिले। तो पश्चिम बंगाल से कौन कौन से जिले बनाते हैं, तो पश्चिम बंगाल से मात्र 3 जिले ही सीमा बनाते हैं, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज़ है यहाँ से देखिए पूछ लेता है बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो बिहार का सबसे पूर्वी जिला वो जो है वो कौन सा है, कटिहार है, इसे ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछा हुआ है। बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है वो आप कमेंट में हमें बताइएगा। नेक्स्ट अगला है देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी बिहार के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, वो पश्चिमी चंपारण है, इसे ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो कैमूर है। सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है, सबसे छोटा जिला कैमूर है। और तालाब एवं अन्य साधनों से कौन सा होता है, वो कितना है, 7% है। यानी तालाब और अन्य साधनों से कितने % सिंचाई की जाती है, तो 7% ही मात्र की जाती है। नहरों से कितने %, 30% की जाती है। नेक्स्ट अगला यहाँ से देखते हैं, देखिए राष्ट्रीय पार्क। तो राष्ट्रीय पार्क बिहार में मात्र एक ही राष्ट्रीय पार्क है, वो कौन सा है, वाल्मीकि नेशनल पार्क है, जो यही मात्र बिहार में एक नेशनल पार्क है। ध्यान रखना है, बिहार में एक ही नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क है। वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, तो बिहार में वन्य जीव अभ्यारण्य 13 हैं। कुल जनसंख्या यहाँ की कितनी है बिहार की, तो कुल जनसंख्या यहाँ की है देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10,40,99,452 यहाँ की क्या है, जनसंख्या है। तो बिहार की जनसंख्या या ध्यान रखना है कितनी, 10,40,99,452 यहाँ की क्या है, कुल जनसंख्या है। देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है यहाँ की, तो 8.6% है। ये ध्यान रखना है, बिहार की यानी देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत बिहार का कितना है, तो 8.6% है, ये ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछा हुआ है प्रश्न। नेक्स्ट है जनसंख्या के अनुसार देश का क्रम कौन सा है, तो जो जनसंख्या के अनुसार अगर देश का क्रम अगर हम पूछें तो ये तीसरा हो जाता है, और उत्तर प्रदेश अगर हम बात करें तो ये पहला हो जाता है, महाराष्ट्र दूसरा स्थान पर हो जाता है। देखिए जनसंख्या की दृष्टि में सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर हम राज्यों की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो राज्यों की दृष्टि में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या से आती है वो उत्तर प्रदेश से आती है। तो पहले प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, और तीसरे स्थान पर जो है हमारा बिहार जो है आता है। तो बिहार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार जो है जनसंख्या की दृष्टि में तीसरा स्थान है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अगला देखिए, बिहार का पुरुष अनुपात यानी पुरुष यहाँ पर कितने हैं, तो यहाँ पर पुरुषों का जो कितना है वो 52.14% यहाँ का क्या है, अनुपात है, % है। यानी महिला का प्रतिशत कितना है, 47.6% है। देखिए यहाँ पर आंकड़े ज़्यादा तक नहीं पूछे जाते हैं, यहाँ पर ये आंकड़े पूछ लिए जाते हैं % वाले, तो इसलिए % वाले याद रखिएगा कि पुरुष का यहाँ पर कितना % है, तो 52.14% है। महिला का कितना है, तो 47.86% है। ये ध्यान रखना है, ये यहाँ से पूछ लिए जाते हैं प्रश्न। नेक्स्ट अगला यहाँ से देखते हैं, 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से लेकर के 2011 के हम बीच में बात कर रहे हैं, तो यहाँ से 25.4% है, जो छठे स्थान पर यह रहा था। नेक्स्ट अगला जनसंख्या घनत्व, अगर हम बात करें कि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 1116 वर्ग किलोमीटर पर यहाँ इसका क्या है, जनसंख्या घनत्व है। ध्यान रखना है, ये फैक्ट वो हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे भी जा सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर यहाँ पे लिंगानुपात की बात करें कि यहाँ का लिंगानुपात दर क्या है, तरह है, शिशु लिंगानुपात दर क्या है, तो ये 935 है। यानी शिशु जो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनका लिंगानुपात
अनुपात कितना है तो वो 935 है। साक्षरता दर अगर हम बात करें तो वो कितना हो गया है 61.80% हो गया है। ये ध्यान रखना, ये यहाँ का क्या हो गया है साक्षरता दर हो गया है। थोड़ा बिहार की साक्षरता दर अब बढ़ी हुई है। नेक्स्ट अगला हम देखते हैं पुरुष साक्षरता दर कितना है तो 71.2% जो है यहाँ की बिहार की साक्षरता दर है। नेक्स्ट अगर हम महिला साक्षरता दर की बात करें तो 51.5% यहाँ की महिला की है साक्षरता दर जो है प्रतिशत रहा है। नेक्स्ट अगला यहाँ से देखते हैं बिहार की कुल जनसंख्या के अनुपात में जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई है तो 8.60% जो है क्या हुई है यहाँ पर वृद्धि हुई है। ग्रामीण साक्षरता की अगर हम बात करें कितना है तो 59.7% जो है यहाँ की ग्रामीण साक्षरता दर रही है। अगर पुरुष इसमें हम बात करें तो पुरुष का कितना है 64%, महिला की कितना है तो 49% है। नेक्स्ट है शहरी साक्षरता दर क्या रही है तो शहरी साक्षरता दर 82.5% रही है। महिला कितनी रही है तो 70.4% रही है। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है तो वो पटना है। देखिए न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कम जो है क्या है जनसंख्या है तो वो शेखपुरा है। कहाँ पर यहाँ पर कितनी जनसंख्या है सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि कहाँ की रही है तो ये मधेपुरा की रही है 31.12% जो है रही है। न्यूनतम जनसंख्या सर्वाधिक यानी न्यूनतम जनसंख्या 10 की वृद्धि क्या रही है तो गोपालगंज रही है 19.02% जो है रही है यहाँ की। अगला यहाँ से देखते हैं जनसंख्या घनत्व कितना रहा है तो जनसंख्या घनत्व जो है वो 1106 जो है पहले स्थान पर ये रहा है जनसंख्या घनत्व के मामले में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला अगर हम जिला देखें इसमें कौन सा है तो वो शिवहर है, कितना 1880 जो है रहा है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है वो कैमूर रहा है 488 रहा है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कितना रहा है तो वो गोपालगंज रहा है 1121 यानी 1021 जो है ये रहा है। ये कहाँ का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है वो मुंगेर रहा है 876 वर्ग किलोमीटर। और इसमें अगर हम सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला अगर हम बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है वो रोहतास है 73.37% रहा है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है तो वो पूर्णिया है 51.08% रहा है। सर्वाधिक पुरुष जो है साक्षरता जिला यानी सर्वाधिक पुरुष जो है साक्षरता वाला जिला कौन सा है वो रोहतास है। नेक्स्ट अगला यहाँ से देखते हैं। देखिए न्यूनतम पुरुष जो है साक्षरता वाला जिला कौन सा है तो वो पूर्णिया है। तो यहाँ पर जो है न्यूनतम पुरुष जो है साक्षरता वाला जिला कौन सा है वो पूर्णिया है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है तो वो रोहतास है। देखिए थोड़े जटिल पॉइंट हैं, धीरे धीरे हैं, इनको याद करिएगा। वीडियो जब 2-3 बार आप देखेंगे तो ये पॉइंट सारे जो हैं आपको कवर हो जाएंगे, मगर ये एक टाइम में वीडियो अगर आप देखेंगे तो वीडियो ये सारे कवर नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट है अगला देखिए न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है तो वो सहरसा है। ध्यान रखिए सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है तो वो किशनगंज है। सर्वाधिक यानी न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है तो वो यानी वैशाली है। राज्य के कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या रहा है तो 88.71% जो है रहा है। बिहार के कुल जनसंख्या में शहरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना रहा है तो 11.29% जो है रहा है। नेक्स्ट है अगला यहाँ से देखते हैं। देखिए राजकीय वृक्ष पीपल है, यानी बिहार का अगर हम राजकीय वृक्ष की बात करें तो क्या है वहाँ का पीपल है। अच्छा पीपल हमने यही आपसे कमेंट में अभी पूछने के लिए बोले थे, ये कौन सी पीढ़ी का है वो भी आप हमें बताना है। तो बिहार का अगर राजकीय वृक्ष की अगर हम बात करें तो क्या है वहाँ का पीपल है। और बिहार के वृक्ष के नीचे जो है निरंजना नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी, ये भी आप सभी लोगों को पता है। इसीलिए सरकार ने पीपल की महत्ता को स्वीकार किया है। वहाँ पर पीपल के महत्व को क्या गया है स्वीकार किया है, क्योंकि वहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट अगला है देखिए राजकीय पक्षी कौन सा है तो घरेलू गौरैया है। बिहार का जो राजकीय पक्षी है वो घरेलू क्या है गौरैया है। बिहार की अगर हम बात करें बिहार का राजकीय पक्षी घरेलू गौरैया है, जिसे हाउस स्पैरो के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा ये पूछा हुआ प्रश्न है कि हाउस स्पैरो किस नाम से जाना जाता है, घरेलू गौरैया के नाम से जाना जाता है इसे। नेक्स्ट अगला हम बात करें यहाँ से राजकीय पुष्प क्या है तो राजकीय पुष्प गेंदा है। बिहार का जो राजकीय पुष्प क्या है वो गेंदा है, ये ध्यान रखना है यहाँ से। अगर हम गेंदा यानी उपोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय मौसम में मुख्य रूप से देखने को क्या करता है यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट अगर हम राजकीय पशु बैल की बात करें तो यहाँ राजकीय पशु क्या है तो वो बैल है, ध्यान रखना है राजकीय पशु क्या है बैल है। तो बिहार का यानी बैल बिहार राज्य का जो है राजकीय पशु घोषित किया गया है। और बैल जो है कृषि कार्य के लिए आज भी सर्वाधिक क्या है उपयुक्त पशु है। नेक्स्ट अगला हम देखते हैं यहाँ पर राजकीय पशु क्या है तो राजकीय पशु बैल है। नेक्स्ट अगला है देखिए राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या है तो वो बोधि वृक्ष है। तो राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या है बोधि वृक्ष है। दो छोटे स्वास्तिक के बीच स्थित यानी बोधि वृक्ष को बिहार सरकार ने आधिकारिक तौर पर जो है प्रतीक चिन्ह के रूप में जो है क्या किया है स्वीकार किया है। नेक्स्ट अगला है देखिए राजकीय मछली क्या है मांगुर है। तो राजकीय मछली यहाँ की क्या है मांगुर है, ध्यान रखना है ये। नेक्स्ट अगला यहाँ से समझते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक हमारी रहती है। वीडियो आप सभी को कैसे लगी वो आप हमें कमेंट में बताइएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।